नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस दरोगा के छठे नंबर के प्रैक्टिस पेपर पर चर्चा करेंगे। ये प्रैक्टिस पेपर हम लोगों ने एडिटोरियल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बिहार दरोगा के लिए जो 15 मॉडल टेस्ट सीरीज का वॉल्यूम नंबर 2 बुक लॉन्च किया गया है, उससे हम लोगों ने छठे नंबर का टेस्ट पेपर लिया है। इसी तरीके से हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इसके 15 मॉडल टेस्ट सीरीज लगाएंगे। अगर आप लोगों को हार्ड कॉपी चाहिए तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल एग्जामोफोबिया लाइव पे इसको प्रोवाइड करवा देंगे आप सभी लोगों के लिए। तो हम लोगों का टेलीग्राम चैनल एग्जामोफोबिया लाइव के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/4 भाग खाने पर, शेष भाग का 1/2 भाग मकान किराए पर तथा शेष का 1/6 भाग परिवहन पर खर्च करने के पश्चात 1500 रुपये बचाता है, तो वह मकान किराए पर कितना खर्च करता है। तो मान लेते हैं कि वो जो है 800 रुपये कमाता है। खाने पर कितना खर्च करता है, 800 का 1/4, तो कितना आ जाएगा 200 रुपये। और मकान के किराए पर कितना खर्च करता है, तो 600 का 1/2, तो कितना आ जाएगा 300 रुपये। मतलब ये है ना, 800 में से यहाँ निकल गए तो कितना बचा उसके पास, 600 ही तो बचा था। तो 300 रुपये यहाँ खर्च हो गए। अब बचे कितने, 600 में से 300 बचे। तो परिवहन पर खर्च कितना कर रहा है, 300 का 1/6, तो 50 रुपये। अब टोटल उसका खर्च कितना हो गया, 200 प्लस 300 प्लस 50, यानी टोटल 550 रुपये उसका खर्च हो गए। अब सेविंग की बात करें तो 800 रुपये तो उसके पास थे, माइनस 550 हो गए, तो सेविंग कितनी हो गई, 250 रुपये की। तो अब ये 250 के बराबर 1500, तो 300 इक्वल टू 1800। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, 50% एल्कोहल वाले 60 ml मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। प्रारंभिक मिश्रण कितना है, 50%। नए मिश्रण में जल की प्रतिशत कितना है, 70%। तो नया प्रतिशत माइनस प्रारंभिक प्रतिशत बटे 100 माइनस नया प्रतिशत गुणे कुल मात्रा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 70 नया प्रतिशत है, प्रारंभिक कितना है 50 बटे 100 और नया कितना है 70 गुणे 60 ml, तो कितना आ जाएगा 40 ml। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, ए 5000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है तथा 6 माह बाद बी 8000 रुपये लगाकर साझेदार बन जाता है। व्यापार आरंभ होने के 8 माह बाद सी 10,000 रुपये लगाकर सम्मिलित हो जाता है। वर्ष के अंत में यदि बी का लाभ 6000 रुपये हो तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ए, बी और सी 5000, 8000 और 10,000, ये 12 माह, ये 6 माह और ये 4 माह। तो इनका रेशो निकालें तो 15, 12, 10 का। तो अब इनको कैलकुलेट करते हैं तो 12 इक्वल टू 6000, ये हुआ ना, इसका 6000। अब 37 इक्वल टू 18,500 और जो है टोटल हो गया ना 15 प्लस 12 प्लस 10, 37। तो 12 इक्वल टू 6000, तो 37 इक्वल टू कितना होगा 18,500। टोटल लाभ पूछा गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 2.5 घंटे में कुल कितनी दूरी नाव द्वारा तय की जाएगी। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है।
और धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, 10 + 2 = 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में 2.5 घंटे में तय की गई दूरी, तो 12 × 2.5 कर दिया जाए, 30 किलोमीटर। तो सही जवाब आ जाएगा 30 किलोमीटर है, दूरी 30 किलोमीटर है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां। एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है। इसे बनाने में 5 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा? तो R = 7 मीटर, H = 24 मीटर। तो R² + H², तो इसको कैलकुलेट करने पर 24 आ जाएगा। और कपड़े का क्षेत्रफल निकालें, πRL = 22/7 × 7 × 25। तो कपड़े का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 550 मीटर स्क्वायर। कपड़े की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। तो कपड़े की लंबाई ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो कपड़े की लंबाई ज्ञात करना है, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो 550 तो जो क्षेत्रफल है, चौड़ाई जो है 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 110 मीटर आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 6 का सही जवाब है सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो 7वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, राजकमल झा को प्रदान किया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। श्री राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है, जबकि उनका यह उपन्यास निर्भया कांड पर आधारित है। इस पुरस्कार के तहत उन्हें $5000 की राशि प्रदान की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर 8वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पहले पायदान पर नॉर्वे है और अंतिम स्थान पर नाइजर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो 9वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर 600 मेगावाट वाले दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा प्राप्त होने लगेगी। इसमें अनुमानित निवेश लगभग 300 करोड़ रुपए का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो 10वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, इसके लेखक दलाई लामा हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस शहर में बनाया गया है? तो भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के राजगीर में बनाया गया है। डी ऑप्शन सही जवाब है। भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के राजगीर में बनाया गया है, जो 6 फुट चौड़ा एवं 85 फुट लंबा है। ऐसा पहला पुल सिक्किम में पेलिंग में बनाया गया है। इसके पश्चात उत्तराखंड के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के निकट एक ग्लास ब्रिज भी निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? तो पीएम वाणी योजना का संबंध वाईफाई सुविधा से है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर 13वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो 14 का सही जवाब है डी ऑप्शन, गुजरात में ये स्थापित की जाएगी।
डी ऑप्शन सही जवाब है। और ये जो है मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर 15 का सही जवाब है जेहान दारूवाला बन गए हैं। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 22 मई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। बात करें 2020 के थीम की, तो इसका थीम था आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर सही जवाब है 17 का ए ऑप्शन लुइस ग्लिक को प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो एशियाई खेल 2022 का आयोजन चीन में किया जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब है। 2022 में 19वें एशियाई खेल जो एक बहु खेल प्रतियोगिता है, इसका आयोजन हांगझोउ चीन में 10 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये जो है भारत और अमेरिका के मध्य किया जाता है। ये ऑप्शन सही जवाब है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण 8 से 21 फरवरी के मध्य राजस्थान में आयोजित किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, बजट 2021-22 में कितनी उम्र से अधिक के व्यक्तियों को कर से छूट का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है सी ऑप्शन 75 वर्ष से अधिक वालों को ये छूट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विश्व आर्थिक मंच की विशेष आर्थिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बेका यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 22 का सही जवाब है डी ऑप्शन अमेरिका के साथ भारत ने समझौता किया है। अक्टूबर 2020 में भारत और अमेरिका के बीच तीसरे 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया, जिस दौरान दोनों देशों के मध्य बेका पर समझौता हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध जो है चिकित्सा क्षेत्र से था। ए ऑप्शन सही जवाब है। वर्ष 1986 में उन्हें पद्मश्री और वर्ष 2006 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वह कैंसर के सुलभ उपचार के लिए प्रसिद्ध थी। उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जनवरी 2021 में बिहार में कहाँ पर किया गया? जमुई में किया गया। डी ऑप्शन सही जवाब है, जिसका उद्देश्य लोगों को पक्षी के बारे में और ज़्यादा जागरूक करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, S-400 क्या है? तो S-400 एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, US ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 26 का सही जवाब है ए ऑप्शन नाओमी ओसाका ने जीता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। जबकि पुरुष एकल का खिताब डोमिनिक थिएम ने जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 2020 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो 27 का सही जवाब है सी ऑप्शन सऊदी अरब की अध्यक्षता में ये जो है संपन्न हुआ। सी ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि 16वां संस्करण जो है इसका 2021 में
इटली में होगा, और 17वां संस्करण जो है 2022 में इंडोनेशिया में होगा, और 18वां संस्करण जो है 2023 में भारत में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बना है केरल। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। किस वर्ष तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 29 का सही जवाब है ए ऑप्शन 2022 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, पुडुचेरी हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर 31 का सही जवाब है डी ऑप्शन, H2S में नहीं पाया जाता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। जब हाइड्रोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है तो इसके यौगिकों के बीच एक अतिरिक्त बंधन का निर्माण होता है जिसे हाइड्रोजन बंधन कहा जाता है। HF, H2O, NH3 एवं HCN में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, जबकि H2S, HCl आदि में हाइड्रोजन बंधन विद्यमान नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। लूनर कास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लूनर कास्टिक के नाम से सिल्वर नाइट्रेट को जाना जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। इसका फार्मूला होता है AgNO3। इसका प्रयोग मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर सही जवाब है ई ऑप्शन, क्लोरीन है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वह उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो ग्रीनोकाइट जो है कैडमियम का अयस्क है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। गन मेटल मिश्र धातु के अवयव हैं। तो यहाँ पर गन मेटल का सही जवाब है सी ऑप्शन, तांबा, जिंक और टीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? तो 36 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कोबाल्ट ऑक्साइड को मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। यूरोपा निम्न में से किसका उपग्रह है? तो यूरोपा जो है बृहस्पति का उपग्रह है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। शरद विषुव स्थिति कब होती है? तो यहाँ पर 38 का सही जवाब है 23 सितंबर को होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ऐसी स्थिति में सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर होती है। दिन व रात की अवधि के बराबर रहने एवं ऋतु की समानता के कारण इसे विषुव या समरात दिन कहते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुव की स्थिति एवं 23 सितंबर को शरद विषुव की स्थिति होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। मियाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर सही जवाब है मियाना ज्वालामुखी जो है फिलीपींस में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो यहाँ पर 40 का सही जवाब है ए ऑप्शन, मलक्का जल संधि जो है दोनों को जोड़ती है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? तो 41 का सही जवाब है ए ऑप्शन, कोलोराडो नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा अलास्का की धारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है। बाकी जो है
पेरुवियन धारा और कैलिफोर्निया धारा और क्यूराइल जलधारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये जो है उड़ीसा से होकर गुजरती है। ये ऑप्शन सही जवाब है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। यह मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका सही जवाब है केप कोमोरिन। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो यहाँ पर 45 का सही जवाब है बी ऑप्शन, म्यांमार के साथ नहीं लगती है, बाकी भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, मुलिंग ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जो है उत्तराखंड में है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, टोंस किस नदी की सहायक नदी है? तो टोंस जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। बी ऑप्शन सही जवाब है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, सेंगर, रिहंद इत्यादि भी यमुना नदी की ही सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन सही जवाब है और ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? तो निमाड़ी जो है गाय की नस्ल है। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? तो लोहे का सर्वाधिक अंश जो है मैग्नेटाइट में होता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। इसमें बात करें मैग्नेटाइट में लोहे का अंश जो है 72% होता है और हेमेटाइट में 60%, 60 से 70% और लिमोनाइट में 40 से 60% और सिडेराइट में 40%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, राजस्थान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, शक्ति की विमा क्या है? m l की पावर 2 t की पावर -3। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है उसके आवृत्ति पर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। तारतम्य ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि पतली या मोटी समझी जाती है। पतली ध्वनि का तारतम्य अधिक एवं मोटी ध्वनि का तारतम्य कम होता है। तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, अतः वाहनों में चालकों द्वारा पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? तो यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन, बैगनी कलर होता है और जबकि लाल रंग बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, एक्स तरंगे जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, न्यूटन ने इसकी खोज की थी। और दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है?
तो इसमें जो है केवल राज्य सम्मिलित होते हैं, ये ऑप्शन सही जवाब है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 में मिलता है, जबकि इसमें केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो 59 का सही जवाब है सी ऑप्शन, भाग 3 को दी गई है। भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? तो शून्यकाल जो है 60 का सही जवाब है ए ऑप्शन, भारत की देन है। शून्यकाल में संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। संसदीय प्रक्रिया में यह भारत की देन है जो 1962 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राज्य मन्नार समिति का गठन कब किया गया था? तो इस समिति का गठन सन 1970 में किया गया था। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, 1965 में लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रह सकता है? तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो 64 का सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सदस्य को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 249 में मिलता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई थी? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, लक्ष्मीकांत झा समिति द्वारा एमएसपी की अवधारणा दी गई थी। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो ये बजट 2005-06 में पेश किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर खुशहाली को सम्मिलित नहीं किया जाता। सी ऑप्शन सही जवाब है। जबकि 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन निर्वाह इनको सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, आदर्श निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो शारदा अधिनियम जो है बाल विवाह से संबंधित था। ये ऑप्शन सही जवाब है। 1930 में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका सही जवाब है कोलकाता अधिवेशन 1906 में। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो इसकी शुरुआत 1940 में हुई थी। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74,
शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यजुर्वेद से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। कथा सरित सागर के रचना कौन थे? तो यहाँ पर 75 का सही जवाब है ए ऑप्शन, सोमदेव थे इसके रचनाकार। इस रचना से मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। कौन हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, कालीबंगा। कालीबंगा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। वहीं चहुदड़ो सिंधु एवं बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। उदयन किस वंश का शासक था? उदयन जो है हर्यक वंश का शासक था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। उसने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। गुप्त सावंत की शुरुआत किसने की थी? तो गुप्त सावंत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी 319 ईस्वी में। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो उनकी राजधानी जो है लाहौर में थी। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। दीवाने आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया था? तो 80 का सही जवाब है बी ऑप्शन, बलबन ने किया था। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। तारीख-ए फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो 81 का सही जवाब है बी ऑप्शन, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा की गई थी इसकी रचना। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसकी घोषणा अगस्त 1932 में की गई थी। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। यह अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का एक अन्य उदाहरण था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था। बी ऑप्शन सही जवाब है। और ये जो है साहू एवं ताराबाई के बीच हुआ था। इस युद्ध में साहू की जीत हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपात पाए जाते हैं? तो 84 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अमीबा में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। सरसों किस कुल का पौधा है? तो सरसों जो है क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। ए ऑप्शन सही जवाब है। बाकी मूली भी इसी कुल का है और सलजम भी इसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। तो ये जो है दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच पाया जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो इसको कहते हैं सेरेबेलम। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो 89 का सही जवाब है विटामिन B6 का। राइट आंसर सी होगा। इसकी कमी से एनीमिया एवं त्वचा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो 91 का सही जवाब है डी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92।
भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहित की गई है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका से ग्रहित की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन सही जवाब है। ये जो है इसकी नियुक्ति लोकसभा के आम चुनावों के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। सैन जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो 94 का सही जवाब है ए ऑप्शन, कोस्टारिका की जो है राजधानी है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। दंपा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दंपा वन्यजीव अभयारण्य जो है मिजोरम में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति कब लागू की थी? तो इस नीति को 1952 में लागू किया गया, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है लखनऊ में स्थित है, जबकि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ये जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। सत्रिया निम्न में से किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो 99 का सही जवाब है ए ऑप्शन, असम की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। डेनमार्क की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो डेनमार्क की संसद जो है फोल्केटिंग के नाम से प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन सही जवाब है। इसी के साथ ही एडिटोरियल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित वैल्यू नंबर 2 का प्रैक्टिस पेपर नंबर 6 यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।